और खबरों का रुख करेंगे। झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। आज राज्य भर में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला जलाने का ऐलान किया गया है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक से छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्र नेताओं ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। सोरेन सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। तो छात्र नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन मूल मांगों से समझौता नहीं किया जाएगा। जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं न कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा। कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया। इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। और 7 अगस्त के जिस फैसले पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी हाईकोर्ट ने सिर्फ 5 दिन के भीतर फैसला पलट दिया। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये बड़े फैसले क्या थे। देखिए, सोरेन सरकार को कैसे हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल पीएससी की 11वीं 13वीं परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट का ये स्टे लगा है। और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उस फैसले पर भी फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। 342 सफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उम्मीदवारों के साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट ने दलील दी और इसलिए फैसले पर रोक लगाया। जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा पास की, उनको एक साथ सजा देना गलत है। परीक्षा में कोई धांधली हुई भी है तो जांच करके सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार बताए कि परीक्षा रद्द क्यों किया गया, उसके पास क्या सबूत हैं। और ऐसे में देखिए, बड़ा झटका सोरेन सरकार को है, क्योंकि छात्रों के अनशन के बाद, आंदोलन के बाद एग्जाम रद्द करना पड़ा। इधर दूसरी तरफ आपको सुनाते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएमएम के सांसद क्या कह रहे हैं। का तो हमेशा से सम्मान होता है और हम लोग भी करते हैं, लेकिन शायद इसीलिए विलंब हुआ। छात्रों ने जो आंदोलन किया, उनकी जो मांगे मान ली गई थी और एक मांग अटकी हुई थी, यही सीजीएल वाला। हो सकता है कि ऐसा अंदेशा हो उस कमेटी को कि इस तरह से हो सकता है, इसीलिए वो विलंब कर रहे थे। और वो आपने देख ही लिया कि क्यों विलंब हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार कटघरे में खड़ा कर रही थी पॉलिटिकल पार्टियां और छात्रों को बरगला रही थी। अब सामने नतीजा है कि वो क्यों विलंब कर रहे थे। मौका मिल गया है। आप सुन रहे थे सांसद को कि देखिए, ये वजह है कि इसलिए टाइम लग रहा था। हालांकि ये सब कहने सुनने की बातें हो रही हैं और ऐसे में अभिषेक, हमारे संवाददाता, लगातार कई दिनों से वहां छात्रों के बीच थे, प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। अभिषेक, सरकार के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई थी। आंदोलन कर रहे छात्र बड़ी तादाद में, उनकी नाराजगी भी बिल्कुल जायज थी। एग्जाम रद्द करने से एक तरफ उनमें खुशी थी, लेकिन उन अभ्यर्थियों का भी क्या जिन्होंने वाकई में मेहनत से एग्जाम दिया था, सफल हुए थे, कुछ बने थे। तो हाईकोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है कि आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए और उसमें क्लियर कीजिए कि आखिर किन ग्राउंड्स पे, किन परिस्थितियों में आपने जो एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कराया है। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो सवाल है, नेचुरल जस्टिस का जो मुद्दा है, वो रखा गया है और कहा गया है कि 1, 2, 3, 4 जो गड़बड़ियां हैं उसके कारण सबको जो सजा है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार जो है, वो जब हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया था
मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पे इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो धांधली हुई है, इसकी जांच के लिए जो सीआईडी की टीम है वो अभी काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो टीडीपीएल है उसके द्वारा कंडक्टेड सारे जो है उसको वहां पर रद्द किया जा रहा है और उसकी जो कार्रवाई है, उसकी जो जांच है वो की जाएगी। बाकायदा उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि वो वहां से फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो सके इन एग्जामिनेशन में। अब छात्रों का ये कहना है कि कल जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त जो सरकार के वकील हैं, सरकार का जो पक्ष है वो पुरजोर तरीके से सामने नहीं रखा गया, केवियट जो है वो नहीं दाखिल किया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि आखिर किन ग्राउंड्स पे उन्होंने जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल किया गया, इसको पूरे तरीके से छात्रों के जो मुद्दे हैं, सरकार की जो एक मंशा है उसको कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। और यही कारण है कि अब छात्रों ने कहा है कि अब इससे बड़ा आंदोलन देखना होगा कि अब आंदोलन वाले छात्रों के लिए भी क्या कोई बीच का हल निकल पाता है। 15 दिन के अंदर सरकार को जवाब देना होगा। धन्यवाद अभिषेक आपका पूरी जानकारी के लिए। खबरों का रुख करेंगे। झारखंड में छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। आज राज्य भर में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला जलाने का ऐलान किया गया है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक से छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्र नेताओं ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। सोरेन सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। तो छात्र नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन मूल मांगों से समझौता नहीं किया जाएगा। जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं न कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन, जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा। कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया। इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। और 7 अगस्त के जिस फैसले पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी हाई कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन के भीतर फैसला पलट दिया। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये बड़े फैसले क्या थे। देखिए, सोरेन सरकार को कैसे हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल पीएससी की 11वीं 13वीं परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट का ये स्टे लगा है और फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उस फैसले पर भी फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 342 सफल अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उम्मीदवारों के साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट ने दलील दी और इसलिए फैसले पर रोक लगाया। जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा पास की, उनको एक साथ सजा देना गलत है। परीक्षा में कोई धांधली हुई भी है तो जांच करके सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार बताए कि परीक्षा रद्द क्यों किया गया, उसके पास क्या सबूत हैं। और ऐसे में देखिए, बड़ा झटका सोरेन सरकार को है, क्योंकि छात्रों के अनशन के बाद, आंदोलन के बाद एग्जाम रद्द करना पड़ा। इधर दूसरी तरफ आपको सुनाते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएमएम के सांसद क्या कह रहे हैं। का तो हमेशा से सम्मान होता है और हम लोग भी करते हैं, लेकिन शायद इसीलिए विलंब हुआ। छात्रों ने जो आंदोलन किया, उनकी जो मांगे मान ली गई थी और एक मांग अटकी हुई थी, यही सीजीएल वाला। हो सकता है कि ऐसा अंदेशा हो उस कमेटी को कि इस तरह से हो सकता है, इसीलिए वो विलंब कर रहे थे। और वो आपने देख ही लिया कि क्यों विलंब हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार कटघरे में खड़ा कर रही थी पॉलिटिकल पार्टियां और छात्रों को बरगला रही थी। अब सामने नतीजा है कि वो क्यों विलंब कर रहे थे। मौका मिल गया है। आप सुन रहे थे सांसद को कि देखिए, ये वजह है कि इसलिए टाइम लग रहा था। हालांकि ये सब कहने सुनने की बातें
हैं और ऐसे में अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार कई दिनों से वहां छात्रों के बीच थे, प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। अभिषेक, सरकार के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई थी। आंदोलन कर रहे छात्र बड़ी तादाद में, उनकी नाराजगी भी बिल्कुल जायज थी। एग्जाम रद्द करने से एक तरफ उनमें खुशी थी, लेकिन उन अभ्यर्थियों का भी क्या जिन्होंने वाकई में मेहनत से एग्जाम दिया था, सफल हुए थे, कुछ बने थे। तो हाईकोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है कि आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए और उसमें क्लियर कीजिए कि आखिर किन ग्राउंड्स पे, किन परिस्थितियों में आपने जो एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कराया है। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का जो सवाल है, नेचुरल जस्टिस का जो मुद्दा है वो रखा गया है और कहा गया है कि 1, 2, 3, 4 जो गड़बड़ियां हैं उसके कारण सबको जो सजा है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार जो है वो, जब हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट आया था, मुख्यमंत्री है झारखंड के, उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पे इन परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो धांधली हुई है, इसकी जांच के लिए जो सीआईडी की टीम है वो अभी काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो टीडीपीएल है उसके द्वारा कंडक्टेड सारे जो है उसको वहां पर रद्द किया जा रहा है और उसकी जो कार्रवाई है, उसकी जो जांच है वो की जाएगी। बाकायदा उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को कि वो वहां से फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो सके इन एग्जामिनेशन में। अब छात्रों का ये कहना है कि कल जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त जो सरकार के वकील हैं, सरकार का जो पक्ष है वो पुरजोर तरीके से सामने नहीं रखा गया।